हेलो फ्रेंड्स। तो कल की सीरीज़ को हम लोग आगे बढ़ाते हुए आज हमारी सेकंड क्लास है। तो सेकंड क्लास में आज हम लोग पढ़ेंगे, जैसे एक्चुअली क्या होता है, जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं वो होते तो इजी हैं, कर तो हर कोई सकता है, बट यहाँ पर मैटर आता फंसता है कि कौन फास्ट करता है। ठीक है, तो इसके लिए कुछ चीज़ें हमको हमेशा याद रखनी पड़ती हैं। अब जैसे कोई आपको यहाँ पर आज हम लोग पढ़ेंगे कि डिविजिबिलिटी टेस्ट कैसे पता करें। दैट इज़ कोई एक नंबर आपको दिया और कैसा पता करेगा कि वो 2 से डिविजिबल है या नहीं, 3 से डिविजिबल है या नहीं, 4, 5, 6, 7 एंड सो ऑन, जितना भी पॉसिबल है उतना आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो वन बाय वन हम लोग सारे टेस्ट करेंगे कि कैसे हम लोग डिविजिबिलिटी का टेस्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले आप देखिए, अगर कोई नंबर है वो 2 से डिविजिबल है कि नहीं, इसकी कंडीशन क्या होती है। तो वॉटेवर कितना भी बड़ा डिजिट हो, आपको उसका केवल यूनिट प्लेस वाला वैल्यू चेक करना है। ठीक है, यूनिट प्लेस पर अगर कोई इवन नंबर है तो आपका वो हमेशा 2 से डिविजिबल होगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लिख लें 1 2 3 4 5 6 7 9, अब आपसे पूछा जाए ये 2 से डिविजिबल है या नहीं, तो आपको पूरा डिवाइड करने की आवश्यकता नहीं है। आप डायरेक्टली यूनिट प्लेस का नंबर डिवाइड करके देख लीजिए, अगर ये डिवाइड हो रहा है 2 से तो ये पूरा नंबर डिवाइड होगा, अदरवाइज डिवाइड नहीं होगा। तो सिंस 9 2 से डिविजिबल नहीं है, इसका मतलब ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा। सेम अगर यहाँ पर यही नंबर होता और लास्ट में केवल 8 होता है यहाँ पर, अब आप देख सकते हो 8 जो है क्या है, 2 से डिविजिबल है, तो ये नंबर 2 से डिविजिबल होगा और ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा। ये होता है 2 से डिविजिबिलिटी का टेस्ट। अब बात करते हैं 3 के लिए। तो 3 के लिए देखिए क्या करना पड़ता है हमको। 3 के लिए सिंपली हमारे पास क्या ऑप्शन है, वॉट एवर जो भी नंबर हमको, जैसे 1 2 3 4 5 7, ये टेस्ट करना है 3 से डिविजिबल है या नहीं। तो क्या करना होता है, सिर्फ 3 के लिए क्या रूल होता है, इन सारे नंबर्स को आपस में जोड़ दीजिए। इन सारे नंबर्स को आपस में सम करा देते हैं। सम कितना हो जाएगा, 1 + 2 3 4 7 5 12 और +7 दैट इज़ 19। और ये 19 अगर 3 से डिविजिबल है तो ये आपका नंबर 3 से डिविजिबल होगा, और 19 डिविजिबल नहीं है तो ये नहीं होगा। सिंस 19 3 से नहीं डिविजिबल, तो इसका मतलब ये नंबर 3 से डिविजिबल नहीं है। तो एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं जो 3 से डिविजिबल हो। उसके लिए अगर हम देखें, अगर हम लेते हैं 6 9 एंड 9, ये नंबर क्या 3 से डिविजिबल है। इसको टेस्ट करने के लिए इन सब का आपस में सम कर देते हैं। तो 9 + 9 18 + 6 24 एंड 24 3 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब ये नंबर भी 3 से डिविजिबल हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा 4 से डिविजिबिलिटी का टेस्ट। 4 से डिविजिबिलिटी टेस्ट के लिए हमको देखिए क्या करना होगा। इसके लिए जो भी नंबर हमको निकालना टेस्ट करना है, जैसे हमको लिखा 1 9 6 8। अब ये 4 से डिविजिबल है या नहीं, तो इसके लिए पूरा डिविजिट करने की ज़रूरत नहीं है। हमको क्या करना होता है, सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट्स देखने हैं इसमें। जितना चाहे जितना बड़ा नंबर हो, मान लेते हैं 8 9 6 1, इतना बड़ा डिजिट है तो हमें केवल लास्ट के डिजिट से मतलब होगा, जो लास्ट के 2 डिजिट्स होंगे। आप इनको अलग लिख के 4 से डिवाइड करके देख लीजिए, अगर ये कैंसिल आउट हो रहा है तो ये पूरा नंबर 4 से डिविजिबल होगा, और ये कैंसिल नहीं हो रहा है तो 4 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, तो इसको अगर हम करके देखें तो 4 हो जाएगा और 2, इसका मतलब ये कंप्लीट नंबर 4 से डिविजिबल है। ठीक है, ये तो 4 से डिविजिबिलिटी का टेस्ट हो गया। अब बात करते हैं, अगर 5 की बात करें तो 5 वाले में देखिए क्या होता है। 5 वाला सबसे इजी होता है। 5 वाले में क्या करना होता है, अगर नंबर के लास्ट में जो भी नंबर हम लिख रहे हैं, उस नंबर के लास्ट में हमने कितना भी 9 8 7 5 4, हमें लास्ट डिजिट देखना है। अगर लास्ट डिजिट 0 है या फिर 5 है, इन दोनों में से कोई भी डिजिट अगर लास्ट में है यूनिट प्लेस पर, तो वो नंबर 5 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज डिविजिबल नहीं होगा। 0 और 5 के अलावा कोई भी नंबर अगर लास्ट में है यूनिट प्लेस पर तो 5 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, अब बात करते हैं 6 से डिविजिबिलिटी टेस्ट के लिए। तो 6 से डिविजिबिलिटी टेस्ट का देखिए क्या होता है। 6 का मतलब होता है 2 × 3। 6 मीन्स 2 × 3। तो कोई भी नंबर है, जैसे अगर हम लिख रहे हैं 96, अब ये हमें टेस्ट करना है ये 6 से डिविजिबल है या नहीं है।
तो 6 को अगर हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3, तो इसका मतलब नंबर 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए। तो 2 के लिए तो हमें पता है 6 है लास्ट में, तो इसका मतलब 2 से डिविजिबल तो हो गया। अब 3 वाला और चेक करना है, इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 15, और 15 आ जाएगा तो वो भी 3 से डिविजिबल है। ठीक है, तो इसका मतलब ये नंबर आपका 6 से भी डिविजिबल है। दैट इज 6 के डिविजिबिलिटी के लिए ये आपका 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए। बात करते हैं अब 8 के लिए। 7 के लिए कोई डिविजिबिलिटी रूल नहीं होता है। अब बात करते हैं 8 के लिए। देखिए 8 में क्या होता है, वट एवर कितना भी बड़ा नंबर हो, वट एवर 7, 8, 8, 4, 1, 2, 8, अब जो भी नंबर लिखा हो उसमें आपको 8 से डिविजिबिलिटी के लिए केवल हमारे पास ये रूल है, जो लास्ट के 3 डिजिट होंगे दैट इज यूनिट, 10 एंड 100, इन तीनों को आप अलग लिख के 8 से डिवाइड कर देते हैं, और अगर ये नंबर तीनों आपका डिवाइड हो जाता है तो ये कंप्लीट नंबर 8 से डिविजिबल होगा, और ये अगर डिवाइड नहीं हो रहा है तो 8 से डिविजिबल नहीं होगा। ओके, इसके बाद आता है आपका 9 का बहुत ही आसान होता है। जो भी नंबर हमको 9 से डिविजिबिलिटी का टेस्ट कराना है तो उसके लिए देखिए क्या करना है। पहले नंबर लिख लेते हैं 4, 8, 7, 4। अब ये चेक करना है कि ये नंबर 9 से डिविजिबल है या नहीं है। तो इसके लिए देखिए क्या करना है हमको, सारे नंबर्स को आपस में सम कर दीजिए। सम कर देते हैं 11, 19, 23। तो अगर ये सम 9 से डिविजिबल है तो आपका ये नंबर भी 9 से डिविजिबल होगा, और सम अगर डिविजिबल नहीं है तो ये नंबर डिविजिबल नहीं होगा। तो ये देखिए 23 आपका 9 से नहीं कर सकते, इसका मतलब ये नंबर 9 से डिविजिबल नहीं है। और अगर हम जैसे एक ले लेते हैं 7, 2, 9, ये नंबर ले लेते हैं। अब इसको अगर हम चेक करना 9 से डिविजिबल है या नहीं है, तो सिंपली क्या करेंगे, सबको आपस में सम कर दीजिए, 18 आ जाएगा, और 18 9 से डिविजिबल है तो ये नंबर भी 9 के डिविजिबल हो जाएगा। ओके, लास्ट वन इज 10। अब 10 से तो डिविजिबिलिटी के लिए कुछ चेक करना ही नहीं है, अगर लास्ट में 0 है तो 10 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज 10 से डिविजिबल नहीं होगा। ओके, तो ये तो हो गया आपका 10 तक हो गया। अब देखते हैं 11 के लिए। 11 का रूल थोड़ा सा अलग है, वो लिखा हुआ है, आप देखिए क्या है। जब 11 से डिविजिबिलिटी का टेस्ट हम लोग करते हैं तो क्या करते हैं, हमको क्या करना होता है, जितने भी ऑड नंबर, जैसे अगर हम इधर से शुरुआत करते हैं लेफ्ट से, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, कितना भी बड़ा डिजिट हो ऐसे आप लिखते चलाइए। तो इसमें जितने भी ऑड नंबर पर जो भी आपके नंबर्स पड़ेंगे उनको ऐड कर लीजिए अलग। ठीक है, जैसे 8, 7, 3, 4, तो 4 + 3 + 7 + 8, इनको हम अलग जोड़ लेंगे। और जितने इवन नंबर पर पड़ेंगे उनको आप अलग सम कर लीजिए, 8 + 2 + 1। ठीक है, अब उसके बाद इनको जोड़ने के बाद जोड़ लीजिए, 8 7 15, 3 18, 4 22, और 8 2 10, 11। ठीक, इसके बाद इन दोनों का हम हमेशा डिफरेंस निकालेंगे। ठीक है, और डिफरेंस निकालेंगे तो 22 - 11 कितना आ गया, 11। तो ये जो डिफरेंस हमारे पास आएगा, अगर ये डिफरेंस 11 से डिविजिबल है, ठीक है, तब तो ये नंबर आपका 11 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज डिविजिबल नहीं होगा। अगर नहीं, यहाँ पर क्या होता है, डिफरेंस करने के बाद या तो 0 आना चाहिए या तो वो नंबर 11 से डिविजिबल होना चाहिए। यही कंडीशन है 11 से डिविजिबिलिटी की। इसके अलावा अगर कुछ आता है तो वो 11 से डिविजिबल नहीं होगा। ओके, फिर से समझ लीजिए, सम ऑफ द डिजिट्स एट ऑड प्लेस माइनस सम ऑफ द डिजिट्स एट इवन प्लेस। ऑड प्लेस के जो भी नंबर आए उनको जोड़ लीजिए, इवन प्लेस पे जो भी नंबर आए उनको जोड़ लीजिए, और उसके बाद उनका डिफरेंस निकाल लीजिए। अगर उनका डिफरेंस या तो 0 आए या फिर 11 से डिविजिबल हो, तभी ये नंबर 11 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज ये नंबर डिविजिबल नहीं होगा। इसका सिंपल से एग्जांपल अगर हम एक सिंपल सा देखें, हमको पता है 1 2 1 ये 11 का स्क्वायर होता है, तो इसका मतलब 11 से डिविजिबल है। तो इसको अगर हम चेक करना चाहें तो 1, ये आपका ऑड नंबर पे ये हो गया, दैट इज 1 + 1 कितना आ गया, 2, और बीच में इवन पे 2 है, तो 2 और 2 का डिफरेंस कितना आ गया, 0। तो 0 आ गया, इसका मतलब ये नंबर 11 से डिविजिबल है। ओके, तो ये 11 से डिविजिबिलिटी का रूल हो गया। 12 से देख लेते हैं डिविजिबिलिटी का रूल। 12 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है, 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 × 3।
ठीक है। तो इसका मतलब नंबर आपका 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 4 से भी डिविजिबल होना, और दोनों के रूल हमको पता है। तो इसका बेस्ट एग्जांपल है, अगर हमको पता है 144, हमको पता है 12 का स्क्वायर होता है ये, ठीक है। ये छोटा है, इसको चाहे जैसे आपने, तो पहले तो हम 4 से डिविजिबिलिटी का टेस्ट करेंगे। तो 4 के लिए पता है लास्ट के 2 डिजिट, तो ये आपका 44 जो है 4 से कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। तो 3 से डिविजिबिलिटी करें, इनको सबको जोड़ दीजिए तो 9 आ जाएगा, और 3 से, तो ये 3 से भी कैंसिल आउट हो रहा है और 4 से भी कैंसिल आउट हो रहा है। इसका मतलब ये आपका 12 से भी कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, अब बात करते हैं 13 से अगर डिविजिबिलिटी का टेस्ट निकालना हो। 13 के लिए कोई भी रूल हमारे पास नहीं होता है। ओके, अब बात करते हैं 14 के लिए। तो 14 के लिए भी 14 को हम क्या ले सकते हैं, 2 × 7। तो हमको ये चेक करना पड़ेगा अगर 2 से डिविजिबल है और 7 से डिविजिबल है तभी ये 14 से डिविजिबल होगा। और लास्ट एक और हम आपको बताते हैं 15, ठीक है। इतना अगर आप समझ लेंगे तो इतना काफ़ी हो जाएगा। 15 की डिविजिबिलिटी टेस्ट के लिए ये आपका 5 एज वेल एज 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो हम 5 का भी रूल पता है हमको और 3 का भी रूल पता है, और 5 और 3 दोनों का रूल पता है, तो हम 15 से डिविजिबिलिटी निकाल सकते हैं। इसके लिए सिंपली हमारे पास एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे 15 2 2 5, ये क्या है, 15 का स्क्वायर होता है। इसका मतलब 15 से डिविजिबल है, लेकिन हमें टेस्ट करना है। अब 5 से तो सिंपली हमको दिख रहा है कि लास्ट में जो है यूनिट प्लेस पर 5 है, और यूनिट प्लेस पर 5 होने का मतलब है ये आपका 5 से तो कैंसिल हो ही रहा है। 3 से लिए इनको आपस में सम कर दीजिए तो 9 आ जाएगा, तो ये 3 से भी कैंसिल हो गया। तो ये 3 से भी कैंसिल हो रहा है, 5 से भी कैंसिल हो रहा है। इसका मतलब ये डिजिट आपका 15 से डिविजिबल है, ठीक है। इतने अगर आपको पता है तो आपके क्वेश्चंस को सॉल्व करने में समय या टाइम कम लगेगा। आई होप आज की क्लास आपको पसंद आएगी। प्लीज़ आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।